क्या आपके एसी में से भी स्मेल आ रही है? एक ऐसी स्मेल जो कि अनकंफर्टेबल है, लग रहा है कि ये स्मेल एसी में से ही आ रही है, या फिर आपका एसी कूलिंग सही नहीं कर रहा। आपने उसको उसी टेम्परेचर पे रखा हुआ है जिस तरह आप नॉर्मल पहले रखते थे। वो पहले बहुत अच्छी कूलिंग करता था, लेकिन अब कूलिंग अच्छी नहीं कर रहा है। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न जो मेन इसका होता है वो ये कि इसके फ़िल्टर ख़राब होते हैं, डस्ट उसमें आई हुई होती है। फ़िल्टर को साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ हमारे पास आ रहे होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि फ़िल्टर को आपने हर कुछ दिन बाद, 2 हफ़्ते बाद, 3 हफ़्ते बाद, या एटलीस्ट आपने महीने में 1 मरतबा इसको ज़रूर साफ़ करना है। क्योंकि मैंने जो इसको देखा है, तो मेरा ये 3-4 दिन पहले ही मैंने फ़िल्टर को बहुत अच्छे से साफ़ करके लगाया था, लेकिन फिर इसको 3-4 दिन बाद इसमें एसी जब रात को ऑन किया गया था, तो थोड़ी देर बाद इसमें हल्की सी स्मेल आना शुरू हो गई। अब स्मेल के लिए जब हमने चेक किया तो समझ ही आया कि फ़िल्टर इसके डस्टी हो गए थे, और इसके अंदर भी जो इसमें फ़ैन्स लगी हुई होती हैं उसमें भी डस्ट थी, जिसकी वजह से ये इसमें से स्मेल आ रही थी। तो हमने ये सोचा कि चलें इसको साफ़ कर लेते हैं। और क्योंकि अब आजकल जो एसी आ रहे हैं उसमें सेल्फ़ क्लीनिंग का भी ऑप्शन मौजूद है। फ़िल्टर को साफ़ करने के साथ साथ सेल्फ़ क्लीनिंग का जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है उसको भी हम करेंगे, और सेल्फ़ क्लीन इसको करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है, और आप लोग भी इसको किस तरीके से कर सकते हैं आसानी से। ये सेल्फ़ क्लीनिंग का प्रोसेस 20 से 25 मिनट का होता है, या मैक्सिमम आप इसको 30 मिनट पे ले जाएँ। इससे ज़्यादा ये प्रोसेस नहीं लगता, और सिर्फ़ आपने एक बटन दबाना है और ये सारा प्रोसेस ख़ुद करेगा। ये इसमें जो गोल्डन कलर की फ़ैन्स आपको नज़र आ रही हैं, इसको साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है, और ये सेल्फ़ क्लीनिंग के प्रोसेस से ही ये साफ़ हो सकता है। हम इसको हाथ से या किसी ब्रश से साफ़ नहीं कर सकते, या हमें कोई और चीज़ नहीं करनी चाहिए। सिर्फ़ इस पे देखें, रिमोट पे ये ऑप्शन मौजूद है, पावर के बटन के नीचे सेंटर में सेल्फ़ क्लीन। इसको बस हमने प्रेस करना है, और प्रेस करने से पहले सबसे पहले हम इसका एसी का ब्रेकर ऑन करेंगे। ब्रेकर जैसे ही ऑन कर देंगे, फिर हमने इसको एसी को ऑन करना है। ये मैंने ऑन कर दिया, 28 पे चला गया। अब ये मैंने इसको सेल्फ़ क्लीन का बटन दबा दिया, इस पे सीएल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब यही हम ऊपर भी देखेंगे कि ये एसी का जहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा होता है, वहाँ पे भी ये हमें लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखें, ये सीएल लिखा हुआ है, इसका मतलब है अभी ये क्लीनिंग मोड पे चला गया है। अब ये कूलिंग नहीं करेगा, अब ये अपना प्रोसेस करेगा सेल्फ़ क्लीन का। उस प्रोसेस का वो तरीका भी बहुत ही, ये तो इसका अपना तरीका है। वो तरीका ये है कि इस पे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, 2-3 मिनट बाद हल्की-हल्की सी एक बर्फ़ की लेयर सी, बहुत बारीक सी लेयर हमें नज़र आएगी। अभी ये गोल्डन था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये वाइट की तरफ होता जाएगा। एक बर्फ़ की एक लेयर सी इस पे आ जाएगी। वो जब पूरी लेयर आ जाएगी, और थोड़ी देर बाद वो फिर इस बर्फ़ को भी पिघला देगा, पानी में कन्वर्ट कर देगा। और उससे होगा ये, इस पे जितनी डस्ट लगी हुई है, ये गोल्डन जो जालियाँ सी हैं, इस पे जितनी भी डस्ट होगी वो सारी उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी, और वो फिर पानी के साथ, जैसे ही वो बर्फ़ कन्वर्ट होगी पानी में, तो वो उसके साथ ड्रेन के साथ, जो इसका ड्रेनेज पाइप है, उससे ये सारी डस्ट और ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। प्रोसेस इसका बहुत सिंपल है, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ़ एक बटन को दबाना है, और हमने सिर्फ़ ये देखना है कि ये अपना प्रोसेस जो तरीका है उस तरीके को फ़ॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी-थोड़ी देर में आपको अलग-अलग आवाज़ें आएँगी। कभी आपको ऐसा लगेगा टिक टिक की आवाज़ आ रही है, कभी आपको कोई और आवाज़ आएगी। तो वो ये सारी आवाज़ें होती हैं कि बर्फ़ इसमें जब हो रही जम रही होती है, उसकी आवाज़ आ रही होती है। फिर जब वो बर्फ़ को पिघलाता है, एक उसकी आवाज़ आती है। अच्छा, बीच में इसमें ये भी होगा कि जब जैसे ही बर्फ़ को पिघलाएगा, तो अचानक से पहले एक आवाज़ आएगी, उसके बाद बहुत ही स्पीड में जो है, ये जितनी इस पे अभी आपको देख रही है, ये वाइट-वाइट अब हो गया, अब गोल्डन नहीं है अब। अब ये वाइट हो गया, क्योंकि इस पे बर्फ़ की लेयर आ गई है। अब जैसे ये देखें, ये धुआँ निकलता हुआ नज़र आ रहा है, इसकी मैं बात कर रहा था। तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया अचानक से। ये सिर्फ़ 30 सेकंड का काम है। इसने ये सारी जितनी लेयर इस पे लगी हुई थी बर्फ़ की, वो सारी इसने पिघला के उड़ा दी, धुएँ में उड़ा दी। वो सब हट गई है, अब ये क्लीन हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये वाइट से दोबारा से जो है बिल्कुल क्लीन की तरफ हो गया है। अब जैसे ही ये इस पे हो गया, तो अभी भी इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये प्रोसेस अपना कर रहा है, ड्रेनेज पाइप के ज़रिए जितना इसने क्लीन किया है वो पानी इसको निकाल रहा है।
तो अभी आपने इसको कुछ नहीं करना, कोई बटन आपने प्रेस नहीं करना, अभी इसका प्रोसेस आप कंप्लीट होने दें। टाइम बस अब आप देख लीजिएगा, अगर आपने इसको जितनी भी टाइम में स्टार्ट किया है तो उससे 20 से 25 मिनट का टाइम इसने लेना है पूरा करने में। अभी भी इस पर CL लिखा हुआ है, तो जब तक ये CL लिखा हुआ आ रहा है आपने इसको बंद नहीं करना और कोई बटन इसका प्रेस नहीं करना। अच्छा, मेरे जो AC इसने सेल्फ़ क्लीन किया है, इसने पूरे 25 मिनट लिए हैं और 25 मिनट में इसने पूरा काम करके बिल्कुल क्लीन करके और जो है वो इसने अपना काम कंप्लीट कर दिया। और इसके साथ-साथ मैंने फ़िल्टर जो मैंने निकाले थे उसको भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया है, धोया है और उसके बाद सुखाना, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस फ़िल्टर को आपने सुखाना ज़रूरी है, आपने गीला ही उसको नहीं लगाना, ये हल्का सा भी गीला आप नहीं लगाएंगे। और अब आप देखेंगे कि ये इसने CL हट गया और टेम्परेचर पे इसने वापस आ गया। 28 पे मैंने इसको ऑन किया हुआ था, 28 पे ये चला गया। अब ये जैसे ही चला गया तो मैंने रिमोट का देखा, लेकिन रिमोट पे अभी भी मेरे पास CL ही लिखा हुआ था और इसने अपना सेल्फ़ क्लीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। तो आपने देखना है कि अभी CL लिखा हुआ है, अभी ये 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड में ये CL रिमोट से भी हट जाएगा और रिमोट में भी वही ऑप्शन शो करेगा जैसा हम लोग नॉर्मली देखते हैं। अब ये देखें 28, ये भी 28 आ गया, ठीक है। CL का ऑप्शन दोनों जगह से हट गया है। तो जैसे ही ये CL का ऑप्शन हो जाए फिर आप इसको चाहें तो ओपन रखें और अगर बंद करना है तो आप बंद कर दें, क्योंकि इसने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, हमारा AC सेल्फ़ क्लीन हो चुका है।